Hello, good morning, everybody. So we are doing UPSC Extra Edge series. We have already done with the polity जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मैपिंग सीरीज, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में मैपिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है. अगर आप देखेंगे हर साल, चाहे हम 2025 की बात करें, चाहे 24 की, 23 की, अप्रोक्सीमेट आपके 10-15 नंबर का पेपर आप यू कैन सॉल्व बाय मैपिंग. और मैपिंग सीरीज हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे. पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो न्यूज में है प्लेसेस, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है, जिसमें एक टॉपिक आता है प्लेसेस इन न्यूज करके, पूछा जाता है कि ये जो कोई भी लोकेशन है उसके फीचर्स पूछे जाते हैं. और फीचर्स वो अकेले पॉलिटिकल नहीं होंगे, ज्योग्राफिकल नहीं होंगे, वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो जब हम प्लेसेस इन न्यूज करेंगे तो ट्राई करेंगे एक प्लेस को पकड़ेंगे जो न्यूज में है और उसके जो सारे फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो भी लोकेशन न्यूज में है वो सारी कवर हो जाएं इन दिस सीरीज. तो जैसे हमने पहले पॉलिटी कवर किया था, दीज लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. डेली 5:30 AM पे अवेलेबल होते हैं. यू कैन गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको ये अपडेट्स मिलती रहें. और इस पीडीएफ को भी हम शेयर कर देंगे, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे आपको और समझ में आए. और प्लेसेस इन न्यूज की जो सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको बताई कि 10-15 नंबर का पेपर आपका प्रीलिम्स का यहीं से हो जाएगा. एंड दिस टॉपिक्स आर वेरी इजी. बट बच्चे जो हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इसको मिस कर जाते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा होती हैं. क्या पढ़ना है, किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, वो मिस हो जाता है. तो वी विल बी कवरिंग कोई भी प्लेस इन न्यूज पकड़ के उसके फीचर्स पढ़ेंगे. वो इस हमने पीडीएफ में दे दिए हैं आपको, तो मैं आपको बताता रहूंगा. बट मेक श्योर वन थिंग आप ध्यान में रखें, जो पीवाईक्यूज हैं हम वो साथ में वो भी लेके आएंगे, ताकि आपको पता लगता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. जैसे पहले पूछा गया है ब्लैक सी के बारे में, या फिर मेडिटेरेनियन सी के बारे में, कैस्पियन सी के बारे में. क्योंकि ये मान लो आजकल जो एरिया न्यूज में है वो है अभी जो वॉर चल रहा है यूएसए और ईरान के बीच में, तो वेस्ट एशिया रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब वहां पे जो पोर्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या जो यूएस के बेसिस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर द कंफ्लिक्टिंग एरियाज. और वहां के जो लोकेशंस हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में है, पूछ लेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन किन कंट्रीज को टच करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो ऐसी चीजों को हम ऐसे पढ़ेंगे. ये भी पता होना चाहिए कि मान लो ईरान का कोई पर्टिकुलर जो एरिया न्यूज में है वो भी पता होना चाहिए. वो पूछ लेंगे दिस एरिया इज इन विच कंट्री, क्योंकि कंफ्लिक्टिंग एरियाज हैं, तो हम उस कंटेक्स्ट में भी इसको पढ़ेंगे. जैसे पहले हुआ था गाजा और इजराइल के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ था, वो टॉपिक बड़ा न्यूज में है. कतर न्यूज में है, क्योंकि वहां के उनके बेस पे अटैक किया गया, यूएस के बेस पे जो कतर में है बाय ईरान. तो वो पढ़ेंगे, वो बेस कौन सी कंट्री में, कहां उसकी लोकेशन है. तो ये सारी चीजें वो विल डिस्कस इन दिस सीरीज. और मैपिंग के लिए बेस्ट क्या है, आपके पास जो भी एटलस आप यूज करते होंगे उसको खोलें. जो मैं डिस्कस करूंगा अपने स्टिकी नोट से उसी मैटलस में अपने जो न्यूज इन प्लेसेस इन न्यूज है उसको ऐड करते रहे, उसके फीचर लिखते रहे, ताकि जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उस टाइम भी आप ये पढ़ते हैं एटलस, तो आपका दोनों चीजें इंटीग्रेट हो जाए, ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो. और जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बिम्स्टेक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब वो उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं ट्राई करें, उसको भी मैपिंग में ही कर लें. तो मैपिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं. यूपीएससी में मान लो कोई लोकेशन होती है, इंडिया की लोकेशन है, मान लो कोई नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क पूछते हैं आपसे, और पूछते हैं उसमें से कौन सा रिवर जाता है, कौन सा माउंटेन आसपास है, कौन सी स्पीशी है. तो ट्राई टू डू दैट इन अ इंटीग्रेटेड फॉर्मेट. तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि इसकी तैयारी को आपको कैसे करना है. जैसे कि लेट्स सपोज कि आपके पास कोई कोई प्लेस इन न्यूज आ रही है. लेट्स सपोज कोई भी XYZ प्लेस है इन न्यूज, तो आपने उस XYZ प्लेस इन न्यूज में पढ़ी. आपको बस ये नहीं पढ़ना है कि उसकी लोकेशन कहां पे है. एक तो इंपॉर्टेंट तो है लोकेशन, साथ में पढ़ना है वो जो है लोकेशन उसके कोई फीचर्स हैं. फीचर्स इन द सेंस उसके कोई ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो मुझे पढ़ने जरूरी हैं, उसके कोई फिजिकल फीचर्स हैं कि उसको कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं. और जब लोकेशन पढ़ लेंगे साथ में ये देख लें कि जो लोकेशन है वो उस किस कंट्री में आती है. ये डायरेक्टली पूछ लेते होते हैं. ये यहां पे लिख देंगे प्लेसेस इन न्यूज और लिख देंगे यहां पे कंट्रीज, मैच करें, डायरेक्टली आ जाएगा. और फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स पूछने पड़ेंगे. और साथ में कोई भी जब प्लेस पढ़ रहे हैं उसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को ना भूलें. जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे ना कि इस किसके बीच में कंफ्लिक्ट है, क्या हो रहा है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी नहीं मिस करना है, कि वहां पे कौन सी स्पीशीज मिलती हैं,
या उनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो जब भी किसी प्लेस इन न्यूज को पढ़ें तो उसको इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में पढ़ें कि उसके फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं, उसके एनवायरमेंटल फीचर्स पढ़ने हैं, उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखना है, उसकी करंट लोकेशन देखनी है, कंट्री देखनी है, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम इन सभी फीचर्स को ऐड करके पढ़ेंगे किसी भी प्लेस इन न्यूज को। हम वैसे रैंडम नहीं पढ़ेंगे, बस ये प्लेस इन न्यूज है, इस कंट्री में छोड़ दिया, वहां तक यूपीएससी नहीं पूछता है। वो तो एक पहला पड़ाव है वो। उसके आगे जाने के लिए यू हैव टू डू अ लिटिल रिसर्च। तो वी विल बी डूइंग दैट सीरीज इन दैट फॉर्मेट, ठीक है। और जो आजकल प्लेसेस इन न्यूज हैं उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, तो हम पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो वेस्ट एशियन रीजन है, कतर वाला रीजन है या ईरान वाला, वो पढ़ेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि जैसे साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वो भी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेसिवनेस इन दैट रीजन, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग फर्स्ट, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना यहीं से टॉपिक से। तो पहला हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज पहला टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद दैट, गिव मी अ सेकंड। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द एरिया दैट इन न्यूज इज कॉल्ड एज गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप वाला रीजन हम न्यूज में पढ़ते हैं। अब हमने पहले पढ़ा हुआ, पहले क्वेश्चन आया हुआ है एक, जैसे आप देखें जब हम गाजा वाला पढ़ेंगे एरिया तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि इजराइल को भूल जाएं। तो पहले तो देखें जो गाजा स्ट्रिप है ये किसको, किस ओशन में, किस सी में खुलती है जाके। तो गाजा स्ट्रिप क्या ये लैंडलॉक्ड है, मन में आना चाहिए क्वेश्चन। तो बड़े क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन आने चाहिए, क्या गाजा स्ट्रिप लैंडलॉक्ड है? आंसर इज नो। तो फिर कहां खुलती है? इट इज इन मेडिटेरेनियन सी। तो आपको जब गाजा स्ट्रिप वाले के बारे में पढ़ना है, ये न्यूज में था बिकॉज ऑफ दैट कंफ्लिक्ट जो हुआ था, बट जो यूएस ने गाजा पीस समिट भी करवाई थी, कहां पे? शर्म अल शेख इन इजिप्ट। तो आपने पहले तो न्यूज में एक चीज देखी है वाली कि भाई जो ये कंफ्लिक्ट हुआ था गाजा में और इजराइल में, तो यूएसए और इजिप्ट ने मिलकर गाजा पीस समिट करवाई थी, कहां पे? शर्म अल शेख इन इजिप्ट। तो एक तो आपको यहां से फैक्ट आ गया कि शर्म अल शेख कहां पे है? इजिप्ट में है, टू एडवांस पीस इन द रीजन। ये आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट पता लग गया कि मिडिल ईस्ट में कैसे पीस आए। अब गाजा इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कहां पे? ऑन द मेडिटेरेनियन सी। तो एस्पेक्ट पता लगा मेडिटेरेनियन सी। तो जब आप पढ़ रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी में है, तो आपको एक क्लैरिटी हो गई कि भाई हम जब देखेंगे इसको तो गाजा को देखेंगे तो गाजा स्ट्रिप इज ओपनिंग इन द मेडिटेरेनियन सी। यहां पे मेडिटेरेनियन सी है। और दूसरा, गाजा स्ट्रिप को कौन कौन से कंट्रीज टच कर रहे हैं? तो एक आती है कौन सी? इजिप्ट टच करती है। तो आपको मैप में देखना है, इस साइड इजराइल है इसके, तो इजराइल और इजिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक क्रॉसिंग है दैट इज कॉल्ड एज राफा क्रॉसिंग। इजिप्ट इज काइंड ऑफ अ ब्लॉक्ड बाय द इजराइल फ्रॉम ऑल साइड्स। तो बस कुछ क्रॉसिंग्स हैं जहां से लोग, सामान या लोग जा सकते हैं। एक है राफा क्रॉसिंग्स, ये किस साइड है? इजिप्ट की साइड है। तो पूछेंगे राफा क्रॉसिंग कहां पे है? ऑफ कोर्स गाजा में है। किस कंट्री के साथ वो क्रॉसिंग है? इजिप्ट के साथ है। ये एक एस्पेक्ट पता लग गया। एक पता लगा जब हम गाजा से पढ़ ही रहे हैं तो कुछ वहां पे लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है खान यूनिस, एक है दरे अल बला, और एक है हमारी जबलिया। तो दीज इंपॉर्टेंट लोकेशंस आर, दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको याद रखनी है। तो आपने याद कर ली खान यूनिस, दर अल बला और जबलिया। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है। आज मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी टेक्निक क्या रहेगी इस सीरीज में। तो ये हो गया है हमारा। और कहां खुलता है ये? मेडिटेरेनियन सी में। अब क्वेश्चन आता है, क्या जो गाजा स्ट्रिप है, जो गाजा स्ट्रिप है ऊपर दिखी हुई है छोटी सी आपको, क्या ये जॉर्डन को टच करती है? आंसर इज नो। ये तो इजराइल और इजिप्ट के बीच में फंसी हुई है, जॉर्डन को टच नहीं करती है। तो आपने यहां साथ में लिख भी लिया कि गाजा स्ट्रिप से दूर क्या है? जॉर्डन है, और उसको टच नहीं करता है। क्योंकि पेपर में यही आएगा कि गाजा स्ट्रिप को जॉर्डन टच करता है। कहां से? मान लो बोल रहे हैं नॉर्थ से या इधर ईस्ट से, तो वो नहीं है। तो वी हैव टू डू दैट थिंग ऑल्सो। जब मैपिंग करनी है तो ये तो पढ़ना ही है कि कहां कहां है, फिर देख लो कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसा बनाएगा, उसको क्रॉस भी वहीं कर दो। जो चीजें गलत हैं, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन गलत बनाएगी ना, तो पहले ये ट्राई कर लो कि कैसे गलत बनाएगी। तो उससे चीजें और क्या हो जाती हैं? इंटरनलाइज हो जाती हैं, पेपर में चांसेस कम हो जाते हैं किसके? मिस्टेक्स के। अब हमने जब ये पढ़ा गाजा स्ट्रिप, इसका कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। पहला फीचर क्या है कि Gaza Strip is a piece of land in a Mediterranean Sea bordering Egypt, and it is basically run by a Palestinian Authority since 1993. It borders Israel on the north and
एंड ईस्ट एंड इजिप्ट ऑन द साउथ वेस्ट और इजराइल नॉर्थ एंड ईस्ट। बाकी कोई कंट्री नहीं है, दो ही है बस। अब यूएन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड famine in 2025 in this Gaza Strip, where 500,000 people at risk of starvation due to Israel prolonged blockade, उसको बंद कर दिया था हर साइड से, and restricted aid entry post Hamas attack on Israel। तभी हम बता रहे हैं वो इसलिए राफा क्रॉसिंग इज इन न्यूज कि वहां से सामान आया करता था तो ब्लॉक कर दिया था, तो स्टारवेशन के चांसेस बढ़ गए थे। तो राफा क्रॉसिंग इज बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट, ये आपको याद रखनी है, गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट, ये आपको नहीं भूलना है, तो साथ में लिखते रहें इसको ऐसे। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन सी हैं, पहले पढ़ ली हमने, खान यूनिस, राफा, जबलिया, दिर अल भला, एंड एक और दो इंपॉर्टेंट है, कौन सी, अन नुसेरियत एंड अज जुवाहियद। तो ये दीज आर द लोकेशंस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस अफेक्टेड इन गाजा, तो दीज आर इंपॉर्टेंट। हमें पेपर में कोई गलती नहीं करनी है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस प्लेसेस आल्सो। नाउ क्वेश्चन इज, अब एक होता है वेस्ट बैंक रीजन, एक होता है गोलन हाइट्स, एक होता है सनाइन पेनिनसुला, वैसे आगे जाके और चीजें भी हैं, इसको भी देख लेते हैं जब कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे यहां से देखते हैं। अब एक चीज देखें, जो हमारा इजराइल है, ये इजराइल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसके इस साइड कौन सा है, गाजा स्ट्रिप, तो वेस्ट साइड क्या है, गाजा स्ट्रिप है, और जो उसके इजराइल के ईस्ट में है उसे बोलते हैं वेस्टर्न बैंक, ईस्टर्न बैंक नहीं है, वेस्ट बैंक है, और यही वेस्ट बैंक में है जेरूसलम। अब वेस्ट बैंक इज अ काइंड ऑफ अ लैंड लॉक्ड, ये भी लैंड लॉक्ड है, गाजा इज नॉट लैंड लॉक्ड, वो मेडिटेरियन सी में खुलता है, हमने देखा है, बट गाजा स्ट्रिप इज ओपनिंग इन मेडिटेरियन सी, बट वेस्ट बैंक इज अ लैंड लॉक्ड, और उस सेंस में इट इज अ लैंड लॉक्ड रीजन। कहां से लैंड लॉक्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट में जॉर्डन है, आप देखें इसके इधर क्या है, जॉर्डन है, ऊपर क्या है, ईस्ट में इजराइल है, ये तो इजराइल है ही है, इसके ईस्ट में इजराइल, वेस्ट ईस्ट में जॉर्डन है, वेस्ट में ईस्ट ऑफ इजराइल, मतलब इसके वेस्ट में इजराइल है, ईस्ट ऑफ इजराइल। टेरिटरीज डिवाइडेड इनटू 3, इसको हमने डिवाइड किया वेस्ट बैंक को, कुछ टेरिटरीज हैं जो इजराइल कंट्रोल करता है, कुछ पैलेस्टीन, और कुछ दोनों कंट्रोल करते हैं, ये हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये हमें पता है। अब आता है कि जो वेस्ट बैंक है, इट इज लैंडलॉक्ड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल, और अब हम पूछे कि क्या वेस्ट बैंक लेबनान को टच करता है, आंसर इज नो, वो तो ऊपर है इजराइल और जॉर्डन। तो वेस्ट बैंक आपने लिख लिया कि वेस्ट बैंक इज बेसिकली बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, यहां पे लेबनान नहीं है, आपने ये भी लिख लिया कि लेबनान नहीं है। अब यहां तक क्लैरिटी होगी हमें। अब हम और पढ़ लेते हैं भाई, अगर पढ़ ही रहे हैं तो। एक है गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अब वो गोलन हाइट्स यहां पे आपको दिख नहीं रहा है, पर मैं आपको दिखवा दूंगा मार्क करके। इट इज बाउंडेड बाय अ जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गलीली ऑन द वेस्ट। इट इज बेसिकली डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। तो आप यहां देखें, अब गोलन हाइट्स का रीजन इजराइल और सीरिया के बीच में है, यहां पे गोलन हाइट्स है। तो गोलन हाइट्स इज बेसिकली अ रीजन बिटवीन डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, एंड इट इज बेसिकली बाउंडेड बाय, यहां पे एक रिवर है जॉर्डन रिवर, यहां पे एक रिवर है जॉर्डन रिवर, और एक यहां पे क्या है, सी ऑफ गलीली, तो सी ऑफ गलीली। तो आपने देख लिया कि भाई हमारे वेस्ट बैंक के ऊपर क्या है, गोलन हाइट्स है, इजराइल और सीरिया के बीच में डिस्प्यूट है। ये भी पूछ लेंगे, गोलन हाइट्स इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल and Jordan, no, Israel and Syria, but it is located between Jordan River and Sea of Galilee, Sea of Galilee। इसको और अच्छे से देखना है तो we can do one more thing, that is हम इसको मैप में देख सकते हैं, तो we can see that in map। तो साथ में जब भी आप कर रहे हो इसको, तो ट्राई करें कि हम मैप का यूज भी करते रहें, ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना आए, अपने फोन में मैप को ओपन कर करके स्क्रीनशॉट खींचते रहें। बेस्ट तरीका क्या होता है, लेट्स सपोज आपको यही पढ़ना है गोलन हाइट्स, तो आपने गोलन हाइट्स सर्च किया गूगल पे जाके, और उस पे जो भी गोलन हाइट्स आएगा उसकी इमेज को अपने फोन में सेव कर लिया। प्रीलिम से पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स को सेव करते रहे मैपिंग के लिए, उसको अगर देखते भी रहेंगे, आंखों से चला भी जाएगा वो चीज, तो आपको बड़ा हेल्प करेगा। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज गोलन हाइट्स। अब यहां पे देखें, ये आपका गोलन हाइट्स आ गया, इसको हम देख लेते हैं। अब गोलन हाइट्स ये रहा रीजन, इट इज बेसिकली जो हमने देखा था ना, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ऊपर लेबनान है। इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। इट इज बिटवीन द रीजन सी ऑफ गलीली और हमारा क्या है, जॉर्डन रिवर, दोनों के बीच में है। डिस्प्यूट इज बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इजराइल और सीरिया के बीच में है, डिस्प्यूट है, तो टच किसको करता है ये रीजन, गोलन हाइट्स? इट टचेस इजराइल, इट टचेस सीरिया, एंड इट टचेस जॉर्डन ऑल्सो।
It is a dispute between Israel and Syria, but that region touches Jordan also. और गोलन हाइट्स की ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में अगर आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां पे टच करता है ये। तो सी ऑफ गलीली और जॉर्डन रिवर, और वैसे जॉर्डन, इजराइल और सीरिया इसको टच करता है। और ऊपर जाएंगे तो यू विल फाइंड कि हमारा जो ये है रीजन लेबनान, ये क्या है, गोलन हाइट्स के ऊपर है, गोलन हाइट्स के ऊपर है। इसकी ज्योग्राफी को और अच्छे से देखना है तो वी कैन यूज डिफरेंट मैप ऑल्सो। जैसे यहां पे देखेंगे तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी, ये रही यहां पे। तो जितने इसको तुम मैप के थ्रू करोगे तो योर क्लैरिटी विल बी बेटर। देखो यहां पे देखें, ये न्यूज में भी है और इसमें आपको एक और आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें इसे करना है। तो ये मैप अच्छा है, दिस विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी। अब इसमें देखें, इसमें रीजन में आपका ये इजराइल है, इजराइल के ऊपर क्या है, लेबनान है, इजराइल के इधर क्या है, जॉर्डन है। तो ये गोलन हाइट्स टचेस जॉर्डन ऑल्सो, टचेस इजराइल ऑल्सो, टचेस लेबनान ऑल्सो, between Sea of Galilee and Jordan River, but touches all the countries. Israel, Jordan, Syria and Lebanon. तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई देख के कि भाई ये सभी को टच कर रहा है ये रीजन। तो नाउ लेट्स गो टू द, जो हम पढ़ रहे हैं पीडीएफ, उसको खोलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो ये है हमारा, तो आपको समझ में आ गया है यहाँ पे कि जो हमारा गोलन हाइट्स वाला रीजन है, तो ये गोलन हाइट्स वाला रीजन है, यहां पे इधर वो क्या है, किसके बीच में है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। तो सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, बिटवीन टू जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गलीली, ऐसे मार्क कर लिया आपने। अब क्या गलती होगी, इसमें कोई गलती नहीं होनी है। अब नेक्स्ट इज, जब हम पढ़ रहे हैं यहां पे एक है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। जो इजिप्ट है ना, हम आपको दिखाएंगे सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट है, और इट इज लाइज बिटवीन स्वेज कैनाल एंड गल्फ ऑफ अकाबा, बाउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिनाई पेनिनसुला। अभी दिखाएंगे इसको तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि सिनाई पेनिनसुला इज बिटवीन स्वेज कैनाल एंड गल्फ ऑफ अकाबा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ अकाबा है, इसको हम देखते हैं, एंड बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। अब क्योंकि जो ये सिनाई पेनिनसुला लग रहा होगा आपको सुना हुआ है, पर आप पेपर में भूल जाएंगे कि इट इज बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, तो हमें रेड सी भी पढ़ना पड़ेगा, गल्फ ऑफ अकाबा भी पढ़नी पड़ेगी, क्या है ये, तो लेट्स सी दैट। तो इसको हम देखते हैं कि क्या है ये गल्फ ऑफ अकाबा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें जब आप देखते हैं ना इजराइल खोलते हैं तो इजराइल नीचे खुलता है, अब उसको देखते हैं वो उसके कौन सी दो गल्फ आती हैं, कौन सी दो गल्फ आती हैं। तो गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, तो गल्फ ऑफ अकाबा देखते हैं इसको, और इस मैप से आपको और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। नाउ लेट्स सी दैट थिंग। सिनाई पेनिनसुला भी देख लेंगे, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये रहा आपका सिनाई पेनिनसुला। अब इसको देखें मैप में, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा पेशेंस रखें जब ये मैप्स खुलते हैं। तो ये रहा हमारा गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। अब जो इजराइल है वो ये है, इजराइल ये है, इजराइल के इधर टच करता है इजिप्ट। अब इजिप्ट टच करता है तो इजिप्ट का कुछ रीजन ये वाला है, उसे बोल देते हैं सिनाई पेनिनसुला। इसके ऊपर जो है वो है मेडिटेरेनियन सी, नीचे है रेड सी, और सिनाई पेनिनसुला इज बेसिकली बिटवीन गल्फ ऑफ सुएज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। इसको ऐसे देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि जो हमारा ये इजराइल है, इजराइल के नीचे कौन सी है, गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा के नीचे जाके क्या आता है, नीचे है हमारा रेड सी। तो इसको देखने के लिए हमें एक और मैप देखना पड़ेगा, दैट इज गल्फ ऑफ अकाबा में रेड सी वाला, दैट गिव यू मच मोर क्लैरिटी। तो ये चीज आपको ज्यादा क्लैरिटी देगी, वो आपको आइडिया मिल गया वहां से, और यहां से चीजों आपको और क्लियर हो जाएंगी। अब जब हम पढ़ रहे हैं ये दिस वी थिंक दैट इज गल्फ ऑफ अकाबा, तो इसमें जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो ये है हमारी गल्फ ऑफ अकाबा। इसको हम यहां पे ले आते हैं थोड़ा जूम करके, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। मैप इज नॉट ओपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये वाला देखें, ये वाला रीजन देखें, सिनाई पेनिनसुला, और ये वाला
अब इसमें सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ये रहा। अब देखें, ये हमारा इजराइल है, ये इजराइल है। ये इजराइल नीचे कहां खुलता है? गल्फ ऑफ अकाबा में। आप मैप देखेंगे अपने एटलस में, दिखेगी नहीं गल्फ ऑफ अकाबा, बड़ी छोटी सी है। जूम करके हमने देखी तो इजराइल नीचे खुलता है गल्फ ऑफ अकाबा में। गल्फ ऑफ अकाबा नीचे जाती है रेड सी में। और गल्फ ऑफ अकाबा जो इजराइल का है, इधर इजिप्ट है, और इजिप्ट के बीच में आती है गल्फ ऑफ स्विस। तो गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्विस के बीच में जो रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड एज सनाइन पेनिनसुला। और सनाइन पेनिनसुला के नीचे क्या है? रेड सी। और सनाइन पेनिनसुला के जो ऊपर है, ये सनाइन पेनिनसुला, इसके ऊपर क्या है? इजराइल के ऊपर क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो इजराइल के इस साइड क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो सनाई पेनिनसुला के ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, नीचे है रेड सी, इस साइड है गल्फ ऑफ अकाबा, इस साइड है गल्फ ऑफ सुएज। तो आपको क्लियर हो गया भाई कि सनाइन पेनिनसुला इज बेसिकली, उसकी अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें तो नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में रेड सी है, ईस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा है इजराइल के नीचे, और इस साइड इजिप्ट वाला जो है गल्फ ऑफ सुएज है। और इजिप्ट का वही पार्ट जो इन चारों के बीच में आता है उसे बोल देते हैं सनाइन पेनिनसुला। यहां तक क्लियर है? तो दिस मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सेंस में हमें ऐसे मैपिंग करनी है। हम हर क्लास में ऐसे मैप निकाल के आपको बताएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए इन चीजों को लेके। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बस कि भाई गाजा स्ट्रिप ये रही, इधर मेडिटेरेनियन सी है, काम खत्म। हम यहां भी जाएंगे इजराइल में, इजराइल के नीचे भी जाएंगे, फिर उसके बाद सनाइन पेनिनसुला में भी जाएंगे, गोलन हाइट्स में भी जाएंगे, लेबनान में भी जाएंगे, ताकि आपको ज्योग्राफी पूरी क्लियर हो जाए इस रीजन की। तो हम एक रीजन को उठाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता नेक्स्ट पॉइंट इज जेरूसलम। वो हमें पता लग गया है कि जेरूसलम इज इन बेसिकली वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक 3 में डिवाइडेड है, इजराइल का भी है, पैलेस्टीन का भी है, दोनों का भी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ड है बड़ा, मुराग एक्सेस। इंपॉर्टेंट इज मुराग एक्सेस। द एरिया मेनली कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड बिटवीन खान यूनिस एंड राफा। व्हाट इज खान यूनिस? खान यूनिस एंड राफा के बीच में एक है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज मुराग एक्सेस। ये पेपर में आएगा, व्हाट इज मुराग एक्सेस, तो इसको आपको डाउट नहीं आना चाहिए क्या है मुराग एक्सेस। इट इज बेसिकली अ खान यूनिस एंड राफा, जो गाजा स्ट्रिप में रीजन है उसके बीच का एग्रीकल्चरल लैंड है। एंड द नेम मुराग रेफर्स टू अ इलीगल इजरायली सेटलमेंट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस रीजन। उसे बोल देते हैं मुराग, इसलिए यूज किया जाता है। तो वी हैव डन विद गाजा स्ट्रिप इन अ ग्रेट डिटेल। और वहीं से आ जाता है जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक को मिला के बन जाता है हमारा पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन की बात करें तो पैलेस्टाइन इज नॉट बेसिकली अ member of United Nations. The 4 Western nations, UK, Canada, Portugal, and Australia, joined over 140 UN member states in recognizing Palestine as a state. तो पैलेस्टीन अभी एज सच एक्सेप्ट नहीं की है। जब सभी यूएन मान जाएंगे तभी ये बन जाएगी यूएन का पार्ट। अभी ये 140 कंट्रीज ने माना है। यहां तक हमारा क्या हो गया है? गाजा स्ट्रिप एंड पैलेस्टीन वाला रीजन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, 2 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। एक आता है हमारा ईरान, एक आता है हमारा जो अभी न्यूज में है। ईरान को हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई, ऊपर किसको टच करता है, एक बार ज्योग्राफी देखते हैं, फिर इसके बीच के रीजन भी पढ़ेंगे कि ईरान की कौन कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो खर्ग आइलैंड है, वो किस कहां पे ईरान में है, जो बड़ा ऑयल रिच है, वहां पे यूएस अटैक करने की बात कर रहा है, तो खर्ग आइलैंड इज इन ईरान। ऐसे पढ़ेंगे। पर हम उसको करने से पहले, अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जाने से पहले पढ़ते हैं ईरान की वैसे ज्योग्राफी क्या है। तो जब हम ईरान पढ़ते हैं तो मुझे एक चीज बताओ, आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये इंडिया है, उसके बाद कौन सी कंट्री आती है, फिर कौन सी कंट्री आती है, फिर ईरान के ऊपर कौन सी आती है। जैसे ईरान ये है, ईरान के आगे आता है इराक, फिर आता है सीरिया, फिर आ जाता है हमारा वही कहानी कौन सी, इजराइल वाली जो हमने अभी पढ़ी है। ये वाला रीजन है लेबनान, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन, सनाइन पेनिनसुला, इजिप्ट, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। पर अब पढ़ते हैं हम ईरान के बारे में। तो ईरान को बेसिकली देखें तो ईरान के ऊपर कौन सा सी है? कैस्पियन सी है। तो हम कैस्पियन सी देखेंगे कि कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। पर ईरान के ऊपर क्या है? कैस्पियन सी। ईरान के नीचे कौन सा है? ये पर्शियन गल्फ रीजन है, और ये है हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बट हम पहले ये पढ़ते हैं भाई कि जब हम ईरान पढ़ रहे हैं कि ईरान ने जो ये ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, ये पूछ सकते हैं भाई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है, या ऑपरेशन जो यूएसए ने लॉन्च किया वो क्या है। ये ऑपरेशंस पूछ सकते हैं, बड़े न्यूज में आजकल क्योंकि बड़े वॉर हो रहे हैं तो ऑपरेशंस बड़े हैं। यूक्रेन वाला अपना नाम था उसका। तो अब बेकी यूएसए ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अ सीरीज ऑफ प्रिसीजन एयर स्ट्राइक टारगेटिंग 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये पहले वाला है मिडनाइट हैमर वाला। ये बात हो रही है जब उन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया था। अब हम इंपॉर्टेंट आते हैं कि ईरान में कौन कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं।
ये इस बार वाला नहीं है, यूएसए का मिडनाइट हैमर। तो ये भी न्यूज में पेपर में आ सकता है, भाई बताओ कि जो यूएसए का मिडनाइट हैमर है ये कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा ऑपरेशन था, किसके लिए था ये। तो इट इज बेसिकली एयर स्ट्राइक टू अटैक 3 इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। मतलब ईरान में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, एक है नटांस, एक है फोर्डो, एक है इस्फहान। तो ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, पेपर में आएंगे। दीज लोकेशंस आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान। फोर्डो, नटांस, ये तो बहुत न्यूज में आती है, ईरान की प्राइमरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी नटांस में है, एक है इस्फहान। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रीजन है। और ऑपरेशन हैमर, मिडनाइट हैमर के अंदर इनको टारगेट किया गया था ताकि जो हमारा ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना करे, उसको रोका जाए। और अब हम बात करते हैं ईरान की, तो इसको समझने के लिए हमें ईरान की लोकेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या है ईरान की लोकेशन। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट ईरान की लोकेशन इन ग्रेट डिटेल। तो हम ही जब लोकेशंस पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसकी टेंशन ना लें कि आपका कोई भी मैपिंग वाला पार्ट रह जाएगा। ये इतना करवाया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कि ईरान के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई कहां कहां है ये, ऊपर कौन सा टच करता है। तो इसको देखते हैं ईरान को, और मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कोई ब्रॉड सा मैप जिसमें बाकी कंट्रीज भी साथ में आ रही हूं। तो यहां से देखते हैं ईरान, तो एक बार ब्रॉड देखते हैं, फिर हम उसको नैरो करके देखेंगे। अब देखें, ये है ईरान, यहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये ईरान है, ये रहा ईरान। तो ईरान बेसिकली, हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बाद एक ये जो पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर इराक है। अब ईरान आपको बताया था कि ईरान के ऊपर है कैस्पियन सी, नीचे है पर्शियन गल्फ। तो जब भी कभी आए तो ईरान ये रहा, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बेसिकली ये ओपन नहीं होता है ना, अफगानिस्तान ओपन नहीं होता है, लैंड लॉक्ड है। तभी इंडिया जब अफगानिस्तान जाना होता है तो नीचे ईरान के पोर्ट से जाता है, कहाँ पे, अफगानिस्तान। ईरान में एक पोर्ट है गवादर पोर्ट, सॉरी छाबार पोर्ट। तो इंडिया छाबार पोर्ट में जाता है, और जाता है कहाँ पे, लैंड रूट से अफगानिस्तान। और जो हमारा पाकिस्तान है वहां गवादर पोर्ट है, ईरान का छाबार पोर्ट है, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ईरान के नीचे है पर्शियन गल्फ, ऊपर है कैस्पियन सी। और ईरान किस किस को टच करता है वो देखना पड़ेगा हमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान किसको टच करता है। मान लो पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा कि ईरान किस किस कंट्री को टच करता है, आपको लगता होगा आपको आता है, यू विल बी कंफ्यूज इन द एग्जाम हॉल कि भाई किसको टच करता है। तो इसी को करने के लिए पहले हम देखते हैं कि ईरान किस किस को टच करता है। तो पहले हम देखेंगे ईरान किस किस को टच करता है, वहीं से आपकी आधी क्लैरिटी हो जाएगी। बाउंड्री कंट्रीज ऑफ ईरान, तो इसमें आपको ऊपर वाली कंट्रीज याद नहीं होंगी, नीचे वाली तो आपको पता है, इधर ईरान की, इधर अफगानिस्तान है, उधर इराक है, पर हमें ईरान की बाकी भी चीजें भी देखनी होंगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लें, इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, कि जो ईरान की जो बाउंड्री कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये रही बाउंड्री कंट्रीज, तो इसको देखें तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो बाउंड्रीज ऑफ ईरान के बारे में देखते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम ईरान का मैप खोलते हैं कोई सिंपल सा, उसको मैं वहां पे मार्क करके दिखा देता हूं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये रहा, यहां से क्लियर हो जाएगा। और हम ईरान के बीच के कुछ जो रीजंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी देख लेंगे कि ईरान के कौन कौन से रीजंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये है ना, अब ईरान को टच करने वाला कौन सा है, एक है यहां से पाकिस्तान, नीचे, ऊपर ऊपर अफगानिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऊपर है तुर्कमेनिस्तान, इधर है अजरबैजान, इधर है अर्मीनिया, फिर है टर्की, फिर है इराक, और फिर नीचे जो हमारा जाता है पूरा का पूरा। तो इसको देखें पहले, पाकिस्तान, इधर से करते हैं स्टार्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ताकि मैं को और क्लैरिटी से आपको मार्क करके दिखाऊं। ये रहा, ये रहा मैप, इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी।
तो जब भी आप इसको करें, जब भी आप इसको करें मैप को, तो अपने मैटलिस्ट पे इसको साथ साथ में ड्रॉ करते रहें। जस्ट ये देखें इसको, ये पूरा मैप अच्छा है। ये जो मैप है बिल्कुल परफेक्ट मैप है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी खींचते रहें आप, ताकि जब आप वीडियो लगा रहे हैं यहीं पे खींच लें, अपना खोल के गूगल पे खींच लें, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ये बेस्ट मैप है ईरान का। अब देखें, ऐसे मैप बेस्ट होते हैं जहां आपको बिल्कुल क्लैरिटी दिख रही है। एक है पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, फिर है तुर्कमेनिस्तान, फिर है अजरबैजान, फिर है अर्मीनिया, फिर है टर्की, फिर सीरिया नहीं है, फिर है इराक, फिर है कुवैत, फिर नहीं है यहां पे कोई भी कंट्री। तो कितनी कंट्री हुई? पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज है। तो ईरान को अगर लैंड बाउंड्री टच करती है तो कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दीज आर द 8 कंट्रीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इराक, टर्की, तो लिख ले वहां पे कि भाई वहां पे सीरिया नहीं है। क्या लिखेंगे नोट्स में? सीरिया नहीं है, इराक है, टर्की है, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहीं पे खत्म हो गया। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 और एक है हमारा कुवैत। अब एक चीज देखेंगे, जब कुवैत की बात होगी तो कुवैत टच नहीं करता है किसको? ईरान को। आपको मैप में लग रहा होगा, पर देयर इज अ लिटिल गैप हियर। तो लैंड बाउंड्री नहीं है कुवैत की। तो कुवैत बेसिकली इराक के साथ बॉर्डर टच करता है, नॉट विद ईरान। तो 7 कंट्रीज है, नॉट 8 कंट्रीज। तो यहीं से आपको पता लगता है। पेपर में क्या आएगा? यही आएगा, कुवैत टचेस ईरान। आंसर इज नो। लग रहा है मैप में, पर थोड़ा सा गैप है। लैंड बॉर्डर नहीं करते हैं शेयर। ईरान का बॉर्डर इराक के साथ है, कुवैत इराक में ही, इराक आता है, फिर कुवैत आता है, डायरेक्टली टच नहीं करते हैं उसको। तो 7 कंट्रीज बाउंड्री कंट्रीज हैं इसकी। तो पहली कौन सी है? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। ऐसे याद करें, इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ऊपर जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान, ऊपर जाएंगे तो अजरबैजान, अर्मीनिया, फिर नीचे आएंगे टर्की, फिर इराक, फिर काम खत्म। सीरिया नहीं आता। सीरिया इज नॉट टचिंग ए बाउंड्री विद ईरान। तो यहां पे और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहां तक समझ में आया? तो दीज आर द बेसिकली द बाउंड्री कंट्रीज जो हमें पढ़नी है। तो दीज आर द बाउंड्री कंट्रीज ऑफ ईरान। ये आपको, अगर आप पहले देख रहे होंगे लेक्चर्स या खुद पढ़ रहे होंगे, तो आपने इग्नोर किया होगा ये बात कि ईरान को कौन टच करता है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत आसान सा काम है। पर नहीं, आपको पता लग गया है कि इसमें भी 7 कंट्री हैं। पेपर में कंफ्यूज होता मैं। पेपर में एक ऑप्शन आता सीरिया, एक आता कुवैत। मैं दोनों टच करके सही करके आता, जो कि गलत हो जाता। 7 हैं तो 7 याद करनी पड़ेंगी, उसमें जाके लॉजिक नहीं लगा सकते हो आप। हाँ, एक बार याद कर लिया, फिर फ्लो में 7 नंबर कंट्री याद कर लोगे, पर वहां जाके ये लॉजिक नहीं लगा पाओगे कि नहीं नहीं इराक और सीरिया टच नहीं करते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे। इराक और कुवैत टच नहीं करते, सॉरी, ईरान और सीरिया टच नहीं करते हैं, ईरान और कुवैत टच नहीं करते हैं। हाँ, इराक और सीरिया टच करते हैं, बीच में इराक आ जाता है ईरान और सीरिया के बीच में, और सेम ईरान और कुवैत के बीच में भी इराक आ जाता है। ऐसे याद करें बना के स्टोरी। तो दिस इज बेसिकली हमने जो ज्योग्राफी ऑफ ईरान पढ़ ली है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये अफ्रीका में है। आपको पता होगा जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि भाई यहां पे कुछ डेजर्ट रीजन है, कुछ मेडिटेरियन रीजन है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारा क्या है, हमारा जो मेन इसका गोल क्या है, इज बेसिकली ग्रीन बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द साहेल रीजन। साहेल रीजन है, उसमें हमने ये ऐसा ग्रीन प्रोजेक्ट बनाया ताकि वो डेजर्टिफाई ना हो। तो अब कहां कहां से जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पहले तो है ये अफ्रीका में। कौन से रीजन में? साहेल रीजन में। साहेल रीजन आपको पता है कि डेजर्ट के बीच वाला रीजन है, और उसको डेजर्टिफाई होने से रोकने के लिए हम ग्रीन वॉल बना रहे हैं। कहां कहां से जाती है जो हमारी ग्रेट ग्रीन वॉल है? तो पहली जाती है ये साहेल रीजन फ्रॉम मोरतीनिया वेस्ट टू दिजबूती। वो दिजबूती ये रहे, दिजबूती या मोरतीनिया। कंट्रीज इन्वॉल्व इंक्लूड माली, मोरितानिया, नीजर, चड, सुदान एंड इरिट्रिया एंड डिजिबूती एंड इथियोपिया। तो दीज 8 कंट्रीज आर द प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। साहिल रीजन में है। अब 8 कंट्री याद करनी पड़ेगी। यहां से स्टार्ट करें, और वैसे मैप भी याद हो जाएगा अफ्रीका का कि हाँ भाई मोरतीनिया से जिजबूती तक है। पहले मोरतीनिया आएगा, फिर माली आता है,
फिर नीजर, फिर चद, फिर सुडान, फिर इथीरिया, फिर इथोपिया और फिर जिबूती। और समझ में आएगा कि भाई इथोपिया तो लैंड लॉक्ड है और इरिट्रिया खुलता है उधर को। इरिट्रिया ओपन्स इनटू, यहां पे कौन सा है इस साइड पे रीजन, इस साइड पे कौन सा सी है, तो वो पता होना चाहिए आपको। तो इथोपिया इज लैंडलॉक्ड एंड इरिट्रिया इज नॉट लैंडलॉक्ड, ये ओपन होता है सी को। पर दिस 8 कंट्रीज आर द प्रोजेक्ट आर द पार्ट ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि देख लेते हैं भाई कि जिबूती और इरिट्रिया क्या है, खुलते हैं उस साइड पे। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके माइंड में, और उसको देखने के लिए आपको फिर मैप खोलना पड़ेगा, और यही तैयारी है मैपिंग की। मैपिंग के लिए बार बार क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन पूछते रहें तो आपकी और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो आपने मन में आया कि मैं देखता हूं कि इरिट्रिया कहां खुलता है और जिबूती कहां खुलता है, और इथोपिया नहीं खुलता है। इथोपिया क्या है, लैंडलॉक्ड है। और ये आपने देखा हुआ है कि जो इरिट्रिया है ये किस साइड पे खुलता है, इरिट्रिया किस साइड पे खुलता है आपने देखा हुआ है, ओपन इन विच सी। तो यहां पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये आपने सी अभी देख के हटे हैं, जस्ट आप ये अभी आप देख के हटे हैं कुछ टाइम पहले ही, रेड सी में खुलता है। कहां खुलता है, इरिट्रिया ओपन इन रेड सी, ये देख लिया आपने, रेड सी में खुलता है। और रेड सी आप अभी पढ़ के आए हैं कि रेड सी जो हमारा सिनाई पेनिनसुला है उसके नीचे रेड सी है, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, तो आपको दिक्कत आई ही नहीं है इसमें। तो ये रहा आपका जो आपने अभी पढ़ा है, दैट इज इरिट्रिया। तो इसको जूम करके देखेंगे तो कहां खुलता है, ये रेड सी में खुलता है। और आपको पता है कि रेड सी है, यहां पे क्या है, गल्फ ऑफ एडन है। तो वैसे ऊपर पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ एडन है। और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सी ये है स्ट्रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हम कल पढ़ेंगे जब हम कौन सा एरिया पढ़ेंगे, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पढ़ेंगे, पर्शियन गल्फ पढ़ेंगे, गल्फ ऑफ ओमान पढ़ेंगे, गल्फ ऑफ एडन पढ़ेंगे, रेड सी पढ़ेंगे, उनके बीच वाली स्ट्रेट पढ़ेंगे। ये कल सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो दैट इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। हमने आपको आइडिया दे दिया है कि दिस विल बी आर वे टू डील विद द मैपिंग सीरीज, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। कॉपी उठाएं, साथ साथ में लिखते रहें, अपने मैप्स के स्क्रीनशॉट खोल के सेव करते रहें। इसके करने मैं साइड हो जाया करूंगा, सो दैट यू कैन गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज मैप्स। आपके लिए इजी हो जाएगा, बट ट्राई करें खुद भी सर्च करके उसको सेव कर लें। तो वी विल डू विद दैट रीजन इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच। दीज क्लासेस विल बी अवेलेबल ऑन सिविल्स विद कास्ट यूट्यूब चैनल डेली 5:30 AM। इसको प्लीज, अगर आपको अच्छा लगता है ये इनिशिएटिव, सपोर्ट दैट इनिशिएटिव सो दैट वी कैन डू अ मच बेटर हार्ड वर्क ऑन दो सीरीज, ताकि आपका प्रीलिम्स 2025 जो ये एक्स्ट्रा एज सीरीज है आपको एडवांटेज दे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। पॉलिटी और इकोनॉमी की अपनी वेटेज है 40-45 मार्क्स की, ये आपने ऐड कर लिया 15 मार्क्स, देन यू आर इन द प्रीलिम्स एग्जाम। ये इंश्योर करें कि मैपिंग को, पॉलिटी और इकोनॉमी को अच्छे से करें। हमने पॉलिटी कवर कर ली है, मैपिंग हम कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हम बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो।